सवालों को हम हल कर दिए हैं बोर्ड पे। ठीक है, तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर जो प्रश्नावली 1.1 का जो आप क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सवाल पढ़ेंगे। इस सवाल में ये है कि देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। जो ये दी गई संख्याएं हैं, एक पहली संख्या एक दूसरी संख्या, इसका हमें निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। और जांच भी करना है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि इन दो संख्याओं को गुणा करा दें तो इनके लॉसो और मोसेक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो इस बात को हमें क्या करना है, देखना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम हल कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसका हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे ऐसे। तो इसको हम काटेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 13। फिर इसको 13 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम 26 के लिए लिखेंगे आपको। देखिए 2 एक बार है, 2 आपका एक बार है, और 13 भी आपका एक बार है। ठीक है, अब बात करते हैं 91। 91 के लिए हम भाग कर सकते हैं 7 से। तो 13 सत्ते का होगा आपका 91, और 13 से काटेंगे तो 1 कट गया। ठीक है, तो 91 के लिए हम लिख सकते हैं आपको ये 7 गुणे मतलब 7 एक बार है और 13 भी एक बार है आपका। अब हमें इसका निकालना है, एचसीएफ निकालना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इन दोनों में यहाँ भी एक है और आपको यहाँ भी एक नज़र आ रहा है। ठीक है, एक नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए, अगर इसमें लिख सकते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन दोनों में कोई संख्या मैच नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ 13 मैच हो रहा है तो एक नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जिसमें नहीं मैच हो रही है उसमें तो लिखेंगे तो आसान हो जाएगा, आपको आपके लिए समझना है। तो देखिए इसको करते हैं। तो हम निकालेंगे एचसीएफ यानी कि 96 26 है, तो आपका है 26, 91, और यहाँ लिखेंगे एचसीएफ। तो देखिए जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो जो संख्या मिलता है, मतलब जो संख्या उभयनिष्ठ है, यहाँ पर आपको 13 उभयनिष्ठ नज़र आ रहा है। जो 13 उभयनिष्ठ नज़र आ रहा है तो 13 पर 13 एक ही बार है, यहाँ भी एक ही है और यहाँ भी एक ही है। तो इसमें करना ये होता है कि जो संख्या मिल रही है उभयनिष्ठ है, उसमें जो घात है वो घात हमें छोटी वाला घात लिखना है। तो 13 तो दोनों बराबर ही है, तो इसमें बोल सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ संख्याओं की सबसे छोटी घातों का गुणनफल लिखना है। तो सबसे छोटी घात का है और मिल भी रहा 13, तो ये आपका आंसर हो गया, आपका हो जाएगा 13। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं 510 का, 510। ठीक है, और इसको हम करेंगे पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 2 पचे 10, और फिर 2 पचे 10, 255। फिर 3 से काट सकते हैं, कट जाएगा 3 से, तो आपका होगा 3 अट्ठे 24 और 3 पचे 15। फिर हम काट सकते हैं 5 से, तो होगा 17 पचे 85, और फिर हम काट सकते हैं 17 से, तो आपका हो जाएगा एक बार में कट गया। ठीक है, अब इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 510 का जो हुआ है तो आपका 2 एक बार है, तो 2 हमने एक बार लिख लिए। ठीक है, 3 एक बार है तो हमने 3 एक बार लिख लिए, और 5 एक बार है तो हमने 5 एक लिख लिए, और 17 एक बार है तो 17 हमने एक बार लिख लिए। अब इसका करते हैं 92 का। तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 चौक 8, 2 छक्के 12 46 होगा। फिर 2 से काटेंगे तो आपका 23 हो जाएगा। फिर आपको 23 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका हमने क्या लिख दिया कि जो 92 है, 92 के लिए हमने लिख दिया कि आपका हो गया 2 कितना बार है, देखिए 2 बार है, तो 2 बार लिख लेंगे। और देखिए इसमें एक चीज़ निकाले हैं, क्योंकि इसमें चलिए पहले इसको हल कर लेते हैं। तो 2 कितना बार हो गया आपका, 2 बार हो गया, और 23 आपका हो गया एक बार, 23 हो गया आपका एक बार। चलिए अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ हम एचसीएफ निकाले हैं। अब हमें निकालना है एलसीएम, क्योंकि इस सवालों में हमें एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो देखिए हमें फिर लिखेंगे 26, 91। ठीक है, अब निकालना है हमें एलसीएम। तो एलसीएम में करना ये होता है कि अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ संख्याओं की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो सबसे पहले जो मिल रहा है उसको लिख लेते हैं। 13 मिल रहा है तो 13 में से 1 ले लेंगे, क्योंकि दोनों बराबर ही है, तो छोटा या बड़ा दोनों बराबर ही है, तो हमें बड़ी ही लिखना था। और जो नहीं मिल रहा है वो सब लिख लेना है, क्योंकि 2 नहीं मिल रहा है तो हम लिखेंगे 2 भी लिखेंगे। ठीक है, और 7 नहीं मिल रहा तो हम 7 भी लिख लेंगे। तो अब हमें गुणा कर देना है, तो आपका हो जाएगा 13 दूना 26 और गुणा 7। तो अब 7 से गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7 छक्के 42 के 2 हासिल 4 हो गया, 7 दूना 14, 4 18, 182। ये हो गया आपका 182। ठीक है, अब इसका हमें निकालना है एचसीएफ, यानी कि 510, 92 का हमें निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो देखेंगे सबसे पहले से कौन संख्या मिल रही है, उभयनिष्ठ कौन संख्या है। देखिए 2 संख्या उभयनिष्ठ है यहाँ पे, तो जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो छोटी घात लेते हैं। तो 2 में जो उभयनिष्ठ है वो 2 ही है, मतलब उभयनिष्ठ संख्या सबसे छोटी घात का एक ही है। तो बाकी और देखते हैं कोई मिल रहा है तो कोई नहीं मिल रहा है। 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, 5 है तो 5 नहीं है, 17 है तो 17 नहीं है, 23 है तो इसमें 23 नहीं है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सिर्फ 2 हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे 2।
ठीक है, अब हमें निकालना है इसका, आपको निकालना है हमें LCM 510 कमा 92 का निकालना है आपको LCM। ठीक है, तो इसका हम LCM निकालते हैं। देखिए, तो सबसे पहले 2 मिल रहा है तो इसमें बड़ी घातों का गुणनफल लिखते हैं। तो 2 मिल रहा है तो 2 का बड़ी घात लेंगे तो 2 पावर 2 हो जाएगा, 2 पावर 2 गुणा लगाएंगे। अब क्या नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, जितना नहीं मिल रहा है वो सब उतार लेंगे। तो 3 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है और 17 नहीं मिल रहा है, फिर से आपको 23 नहीं मिल रहा है। सबका जब हम गुणा कराएं 23,460, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें 336 और 54 का। तो सबसे पहले 336 का निकालेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले हम काट लेते हैं 2 से। तो 2 का नाम 2 और 2 छके 12, 2 अट्ठे 16 हो गया 168। फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। फिर आप काटेंगे हम 2 से तो आपका हो जाएगा 42 और 2 से काटेंगे तो होगा आपका 21। फिर हम 3 से काट सकते हैं, 3 7 21 और फिर 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7। ठीक है, तो 336 का जो हुआ है, 336 का देखिए 2 1 2 3 4 बार है तो 2 लिखेंगे 4 बार। ठीक है, और 3 एक बार है तो 3 एक बार लिखेंगे, उसके बाद 7 एक बार, 7 एक बार। अब 54 का देखते हैं, तो यहाँ 2 से काटेंगे तो आपका होगा 27, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 9, 9 से काटेंगे तो होगा 3 और 3 से काटेंगे तो आपका होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 54 का, 54 का आपका है 2 एक बार है और 3 आपका है 3 बार, तो 3 हम लिख लिए 3 बार। अभी हमें निकालना है इसका। देखिए, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका 336 का मान 54। ठीक है, और इसका निकालेंगे SCF। तो SCF में होता क्या है कि जो संख्या मिल रही है, संख्या देखिए कौन मिल रही है, यहाँ पे 2 मिल रही है, यहाँ पर 3 मिल रही है, तो हमें छोटी घात लेना है। तो 2 पर 4 है, 2 पर 1 है, तो इसमें छोटी कितना है, 2 पर पावर 1। और इसमें देखना है कि छोटी कितना है, 3 मिल रही है तो 3 पर पावर 1। तो इसका हम जो गुणा करेंगे तब आ जाएगा 6। अब इसका हमें निकालना है, इधर कर देते हैं कि 336 का मान 54 का हमें निकालना है LCM, हमें निकालना है LCM। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, कौन संख्या मिल रही है, तो संख्या 2 मिल रही है तो इसमें बड़ी घात लेंगे, तो 2 पावर लिख लेंगे 4। ठीक है, और 3 मिल रही है तो 3 पावर 3 बड़ी घात है, जो नहीं मिल रही है वो सब। तो अब क्या नहीं मिल रही है, देखिए 7, तो 7 लिख लेंगे और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा आपका 27 और ये गुणा होगा आपका 7। अब सारा है आपका, ये हो गया आपका 3024। तो अब इसका हमें ये वाला जांच कर लेते हैं, 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो LCM गुणा SCF के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे जांच, लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल या फिर 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर जो सूत्र दिया है वो आपका सूत्र दिया है ये LCM गुणा SCF, LCM गुणा HCF। देखिए, हम पहला सवाल को जांच कर ले रहे हैं, बाकी आप ऐसे ही गुणा करके अन्य सवालों का भी जांच कर सकते हैं। तो मान लीजिए पहला संख्या आपका है 26 और दूसरा संख्या आपका 91। अब इसी संख्याओं में देखना है कि LCM कितना है। देखिए, LCM कितना है, तो 182, LCM है आपका 182 और जो SCF है वो कितना है आपका 13। अब इसका हमें करा देना है गुणा और देखते हैं कि इसकी जाँच सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको हम गुणा कर लेते हैं कि कितना होगा। तो 91 गुणा 26 करेंगे तो 1 6 9 9 हो जाएगा आपका 54 और फिर ये हो जाएगा 2 9 2 18, तो होगा 6 4 2 6 8 5 13 3 23 66। तो देखिए मेरे प्रिय छात्रों, इसका गुणा करने वाला 23 66, तो इसका भी गुणा करेंगे तो आएगा 23 66। ये दोनों बराबर हो गया, हमारा सवाल का है सही है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए।